मंदिर के निर्माण का आज एक नया इतिहास रच रहे हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता, क्या मोदी बनना मुश्किल है? मोदी में ऐसी क्या खूबी है कि वो दूसरों से अलग नजर आते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया उनकी बातें सुनती है? ऐसा क्या करते हैं कि गरीब की झोपड़ी में भी मोदी की चर्चा होती है? मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए इसकी वजह बता रहे हैं। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता, तो सवाल यह है कि मोदी बनना क्यों मुश्किल है? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कोई हरा नहीं पाया, प्रधानमंत्री बने तो 8 साल से कोई चुनौती नहीं दे पाया। आखिर ऐसी क्या बात है कि पीएम मोदी भारत के मन मस्तिष्क पर छाए हैं और दूसरों को जनता नकार रही है? इस सवाल को समझने के लिए पीएम मोदी के 8 साल में 8 अंदाज देखिए। सबसे पहले श्री राम मंदिर निर्माण और मोदी की तस्वीरों को समझिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। 500 साल बाद रामलला जन्मभूमि पर इस तरह से जयकारे लगाए गए। जय जय श्री राम। राम मंदिर की नींव रखकर पीएम मोदी ने 500 साल का इंतजार खत्म किया था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट में मामले का बहाना देकर रामलला की जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को राम मंदिर का तोहफा दिया। जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में रामलला के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी करीब 20 सेकंड तक भगवान राम के आगे ऐसे ही दंडवत रहे। रामलला के शरण में खुद को सौंप दिया था। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर नहीं आई थी। पीएम मोदी का यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता है। वो हर काम बहुत ही शिद्दत और नियम से करते हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी वहां पहुंचे जहां पर नींव रखी जानी थी। राम मंदिर की जब नींव डाली जा रही थी तो उस वक्त सबसे अनोखी तस्वीर सामने आई। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ईंट नींव में रखी। देश भर से आई नदियों की मिट्टी, रेत और जल को नींव में डाला। सभी देवताओं को याद कर प्रणाम किया और जब नींव रख दी गई तो वहां की मिट्टी उठाकर सर से लगा लिया। इन्हीं वजहों से पीएम मोदी को लोग हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। पीएम मोदी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं, मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, हिंदू हितों पर खुलकर बोलते हैं, सांस्कृतिक विकास को प्राथमिकता से करते हैं। वहीं दूसरे नेता ऐसा नहीं कर पाते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
2013 में जब केदारनाथ घाटी तबाह हो गई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल पाएगी। लेकिन मोदी ने न सिर्फ पुनर्निर्माण कराया बल्कि वहां पर मौजूद गुफाओं के बारे में भी लोगों को बताया और बार बार केदार धाम जाकर इस बात का संदेश दिया कि भौतिक विकास के साथ ही देवभूमि का सांस्कृतिक विकास करना बहुत जरूरी है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। महादेव भक्त पीएम मोदी। शिव के साधक नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। 80 के दशक में पीएम मोदी पहली बार केदारनाथ आए थे। इसी भूमि पर उन्होंने तप किया और जब पीएम बने तब भी यहीं की एक गुफा में साधना की। नेति नेति नित निगम कहा, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। केदारनाथ से पीएम मोदी की भावनाएं आध्यात्मिक रूप से जुड़ी रही हैं, इसलिए जब भी केदार जाते हैं वहां के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदार धाम की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा केदार धाम की यात्रा और 2019 में गरुड़ चट्टी की गुफा में तपस्या भी की। इस गुफा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर केदार धाम आए थे, तब वो इसी स्थान पर उतरे थे। गरुड़ जी ने यहाँ पड़ाव डाला था, इसलिए इसे गरुड़ चट्टी कहते हैं। पीएम मोदी इस गुफा में साधना कर केदार यात्रियों को इसके बारे में संदेश दिया, क्योंकि ज्यादातर यात्री सिर्फ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन गरुड़ चट्टी से इस गुफा के लिए कोई भी नहीं जाता था। लेकिन जब से पीएम मोदी इस गुफा में गए तब से यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ गया। पीएम मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं। मुख्य स्थल के आसपास की चीजों को भी प्रमोट करते हैं। पीएम मोदी खुद भी आगे आकर ऐसी चीजें दिखाते हैं जो लोगों को उत्साहित करती हैं और घूमने के लिए प्रेरित भी करती हैं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पीएम मोदी श्रम का सम्मान करना जानते हैं। बहुत से लीडर अपने अपने समय में बड़ी बड़ी चीजों के निर्माण कराते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तैयार करने वाले श्रमिकों को मेहनताना तो मिला, लेकिन बड़े मंच पर सम्मान नहीं मिला। प्रयागराज में पीएम मोदी ने श्रमिकों के सम्मान की एक नई परंपरा शुरू की। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया। सफाई कर्मियों के पांव पखारते पीएम मोदी की ये तस्वीरें जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई तारीफ कर रहा था। इससे पहले किसी ने सफाई कर्मियों को ऐसा सम्मान नहीं दिया था। पीएम मोदी कुंभ मेले में गए थे। पीएम मोदी ने सबसे पहले मां गंगा की पूजा की, मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया, मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की आरती की। और फिर सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे। गंगा पंडाल में महिला और पुरुष सफाई कर्मी पहले से कुर्सी पर बैठे हुए थे। पीएम मोदी उनके पास पहुंचे और जमीन पर बैठ गए। पीएम मोदी के बगल में एक मेज पर तौलियां थी और सफाई कर्मियों के सामने
एक एक पीतल का पारात था। पीएम मोदी ने सबसे पहले महिला सफाई कर्मी के पैरों को पखारा और फिर एक एक कर बाकी 4 सफाई कर्मियों के पैर धोए। पानी से पैर पखारने के बाद पीएम मोदी ने तौलिए से 5 सफाई कर्मियों के पैरों को सुखाया। पीएम मोदी ने करीब 3 मिनट तक 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए। इसके बाद उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। सफाई कर्मियों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। पीएम मोदी ने झुककर तीनों को प्रणाम किया। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की ये तस्वीरें ऐतिहासिक थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कोई नहीं सोचता, जो कोई नहीं कर पाता, उसे पीएम मोदी न सिर्फ करते हैं बल्कि अपने अंदाज से दुनिया को संदेश भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में भी जिस तरीके से श्रमिकों का सम्मान किया, उनसे पहले उस तरह से किसी ने नहीं किया। आज भी उस तस्वीर को देखकर श्रम साधकों का सीना चौड़ा हो जाता है। हर हर महादेव। ये तस्वीरें हिंदुस्तान का श्रमिक वर्ग कभी नहीं भूलेगा। महल, हवेलियां, मंदिर, मस्जिद तो हिंदुस्तान में बहुत बने, लेकिन श्रम सेवकों को ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट लिए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम को संवारने वाले श्रम साधकों पर फूलों की बारिश की। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर बनाने में सहयोग देने वाले श्रमिकों पर फूलों की बारिश कर रहे थे, तो दुनिया हैरान थी। लोग भौचक रह गए, एक दूसरे से पूछते थे कि क्या किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से श्रमिकों का कभी सम्मान किया? क्या उनके साथ बैठकर इस तरह से खाना खाया? प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। 50,000 मीटर के इस बड़े परिसर को इन मजदूरों ने अपने हाथों से तैयार किया। काशी में कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का भव्य मंदिर गंगा किनारे बन सकता था, लेकिन श्रम साधकों ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखा दिया और इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने इनका सम्मान किया और फूल बरसाकर दुनिया के सामने श्रम का सम्मान करने का संदेश दिया। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं।